स्वागत है दोस्तों। आज हम इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे अथवा नहीं पता थे। तो इससे आपका एक स्वमूल्यांकन हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी रचना है? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक जो है, ये विधा इसकी ध्यान रखिए, नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। इसके अलावा इनकी और जो डिटेल है वो देखते हैं कि यह नाटक सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ध्यान रखिएगा इसे। इनके और जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग का पहले जो शुरुआत में नाम था वो हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। आठवां सर्ग नाटक का नाम हत्या था। एक और नाटक इनका है छोटे सैयद बड़े सैयद। ये पहले हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था, सुरेंद्र वर्मा का नाटक। इसके बाद एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात, इतने नाटक इनके हैं। इन्हें सब ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट्स को। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। सही उत्तर है ममता कालिया। ममता कालिया का उपन्यास है ये। विधा ध्यान रखिए, दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का। इसके बारे में विशेष बात यह है कि 2017 में इस उपन्यास पर ममता कालिया को व्यास सम्मान मिला है। इसे ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उन सब में ये अपडेट नहीं मिलता है। 2014 तक सरस्वती पांडे में भी आपको पुरस्कारों के बारे में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। हमने अपने नोट्स में इसे इसीलिए 2014 के बाद जितने भी पुरस्कार मिले हैं उसे इंक्लूड किया हुआ है। तो दुखम सुखम उपन्यास है, 2017 में इसे व्यास सम्मान मिला है, ममता कालिया ने इसे लिखा है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने जिस दर्शन की स्थापना की वो दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोडा कवि, मेरुतुंग, यानी जैन आचार्य मेरुतुंग इसका सही उत्तर है, प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो सबसे पहले पॉइंट यही ध्यान रखिए कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी विधा है ये। ठीक, ऑप्शन है इसका जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास, नरहरदास। तो केशव देख करके प्रायः ऐसा होता है कि एग्जाम प्रेशर में या जो लोग नहीं जानते वो केशव पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास की। और इनकी एक और प्रसिद्ध जो पंक्ति है, परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार, कीरति भनीति भूति भली सोई, सूर सरिसम सबकर हित होई। ये भी तुलसीदास जी की ही पंक्ति है। तो इन दोनों पंक्तियों को ध्यान रखिए आप। अगला जो प्रश्न है वह है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? अब देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि जिस भी रचना का नाम सामने आए उसके साथ उसकी विधा जरूर ध्यान रखिए कि वो किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। लक्ष्मीपुरा ऑप्शन है यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रिपोर्टाज। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि शिवदान सिंह चौहान जी ने इसे लिखा है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है और इसे हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक, लक्ष्मीपुरा 1928 में है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है रसप्रिया, रसाखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रसप्रिया। रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठीक, ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, ये सब रेणु जी की कहानियाँ हैं, इन्हें ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अब इसके बारे में विशेष बात देखते हैं कि रुद्र संप्रदाय का दर्शन कौन सा है। इसका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। हमने ऊपर देखा कि रामानुजाचार्य जी का जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवाद था, और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी संस्थापक थे, इसके प्रवर्तक थे, और शुद्धाद्वैतवाद इसका दर्शन है। ये पॉइंट्स एकदम क्लियर रखिए। और महत्वपूर्ण बात कि एक श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी को आराध्य माना गया है। विष्णु के एक रूप राम है, इसलिए राम को भी इस संप्रदाय के अंतर्गत आराध्य माना गया है, जबकि रुद्र, ब्रह्म और सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना गया है। तो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत ध्यान रखिए कृष्ण को आराध्य माना गया है। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ऐसा कौन कहता है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भगीरथ मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, कहीं से भी आरोपित नहीं है, कहीं से किसी दबाव में नहीं लिखा गया या विकास हुआ, ये स्वाभाविक विकास है, वो ऐसा कहते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे नोट्स जो अब तक हमने पढ़ाया हुआ है सारे टॉपिक्स पे आपको इस पे वन लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और लगभग हिंदी के महत्वपूर्ण 17 से 18 कवियों पर पूरा का पूरा डिटेल एक आपको संग्रह मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।